दोस्तों, जीतने का असली मजा तो तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। कहते हैं ना, आपकी जीत का कोई अर्थ नहीं, आपकी सफलता का कोई अर्थ नहीं होगा यदि हार की कोई संभावना ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज आप जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के ये 5 बदलाव आपकी जिंदगी में सफलताओं को किस हद तक आपके करीब ले आएंगे। अक्टूबर के गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव और वैभव, लक्ष्मी और ऐश्वर्य के दाता शुक्रदेव दो ग्रह नीच के होने जा रहे हैं। लेकिन वहीं आपके राशि के स्वामी बुधदेव अभी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, भद्र नामक राजयोग में गोचर कर रहे हैं और वो भी अपनी स्थिति का परिवर्तन करते हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जिसे एक महाभाग्य योग कहा जाता है। और दूसरी तरफ स्थिति को जबरदस्त रूप से टर्निंग पॉइंट देते हुए, आपकी जिंदगी को टर्निंग पॉइंट देते हुए देवगुरु बृहस्पति 13 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं, कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ग्रहों के उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में किस तरह से असर डालेंगे और आप इसे कैसे मैनेज करें, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आप उपायों के साथ चलते हैं तो अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छे गोचर के संकेत हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपके सपने हैं, आप उसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट के रूप में आपके राशि के स्वामी बुधदेव अभी फिलहाल आपकी जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में भद्र नामक राजयोग बनाते हुए अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर कर रहे थे। शानदार स्थिति जिसका वर्णन मैंने पहले के वीडियो में किया था। अब यह अपनी स्थिति को बदलते हुए 2 अक्टूबर को पहले तो उदित होंगे और 3 अक्टूबर को चतुर्थ भाव से निकलते हुए पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 5वां भाव जो संतान का होता है, शिक्षा का और प्यार का होता है, पूर्व जन्म से संग्रहित भाग्य का होता है। दोस्तों, चूंकि बुधदेव आपके पहले भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी, यानी दो केंद्र भाव के स्वामी हैं, पंचम में जाएंगे जिसे त्रिकोण कहते हैं। तो 2 केंद्र के संबंध को वो पंचम त्रिकोण से कनेक्ट कर देंगे। तो शास्त्र कहते हैं दोस्तों कि जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण में संबंध स्थापित करता है, राशि परिवर्तन करता है, युति संबंध बनाता है या कैसे भी संबंध बनाता है, तो इसे महालक्ष्मी और महाभाग्य राजयोग कहते हैं। यानी कि संबंधित ग्रह संबंधित भाव के कुछ ऐसे रिजल्ट दे जाएगा जो आप बड़ी मेहनत से भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब क्या दे सकता है आपको? देखिए, बुध यानी कि बुद्धि, बुद्ध यानी कि बिजनेस, व्यापार, वित्तीय जितनी भी चीजें हैं, आपके घर की अर्थव्यवस्था, आपके बिजनेस की आर्थिक स्थितियां, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, आपके बोलने की कला, वाक शक्ति, सब कुछ कौन है? बुध है। शेयर मार्केट यानी कि पैसे से जुड़ी हर चीज बुध से कनेक्टेड है। आपके वाक कौशल यानी कि आपके बातचीत करने के तरीके से जुड़ी हुई हर चीज क्या है? बुध ही देते हैं।
तो अब वो पांचवें भाव में गए हैं, तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव के स्वामी हैं। तो प्रथम भाव क्या है? स्वास्थ्य। तो चूंकि एक शुभ राजयोग बना है तो आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपको कई उपलब्धियां देंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। ये पहले भाव का कनेक्शन कहता है। चतुर्थ भाव का कनेक्शन कहता है, चूंकि वो प्रॉपर्टी कंफर्ट का भाव है, गाड़ी बंगले का भाव है, तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कंफर्ट से जुड़े कोई भी सामान लेना चाहते थे, बड़ी दिनों से सोच रहे थे कि भाई ये लेना है, लेकिन कुछ वजह से ले नहीं पा रहे थे, योगायोग बन चुके हैं। अब थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो वो चीजें आप हासिल कर सकते हैं। मान लो घर खरीदने का सपना था, बड़े दिनों से सोच रहे थे, लेकिन राजयोग बनने पर क्या होता है? वो चीजें सरल हो जाती। पहले मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही थी, अभी अपने आप चीजें आपके पास चलकर आएंगी, उसके ऑफर आएंगे। तो बस ध्यान रखना पड़ेगा। वही पंचम भाव में गए हैं। पंचम भाव देखिए, हमेशा कहता हूं कि पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से संग्रहित भाग्य है, उसको संबंधित ग्रह एक्टिवेट कर देते हैं, पंचम भाव में जाकर जागृत कर देते हैं। तो चूंकि उसे अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं, तो आर्थिक मामलों में आप बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। संतान का भाव है, तो आपकी जो भी संतान है या संतान प्राप्ति के इच्छुक है या पहले से संतान है, तो संतान के लिए शुभ संकेत है। संतान के भी भाग्य में बढ़ोतरी होगी, संतान के शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, संतान के स्वास्थ्य में लाभ होगा, हर तरह से लाभ ही लाभ है। शिक्षा का भाव है, बुध गए तो आपकी जो मानसिकता होगी, आपकी जो बौद्धिक तीक्ष्णता होगी, शिक्षा के मामले में भी आप कमाल कर जाएंगे। पहले जो स्थितियां थोड़ी दबी दबी थी, कंसंट्रेशन की थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही थी, वो सॉल्व हो जाएंगी। वहीं पंचम भाव प्यार का भाव है, तो जितने भी मिथुन राशि के प्रेमी युगल हैं उनके लिए बुध का वहां जाना प्रेम में भी आपकी वाक कौशलता को दिखा रहा है। कहता है कि दिल में यदि कुछ बातें हैं तो अपने पार्टनर को बता दीजिए। बुध यानी कम्युनिकेशन, दिल की बात दिल में रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, बुध का यह कहना है। बहुत सारे लोग बहुत ही नॉलेज को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कार्मिक एंगल पे। और कुछ लोग कम ही जानते हैं लेकिन एग्जीक्यूट करते हैं, काम करते हैं, कर्मा। उसी तरीके से दिल में प्यार है, बुध का क्या है कहना? डिलीवर करो। मन में चाहे नॉलेज हो या प्यार हो, रखोगे तो काम नहीं बनेगा। तो बोलते हैं महालक्ष्मी योग, राजयोग, महाभाग्य योग, यानी कि यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको आपके प्यार की प्राप्ति संभव है। तो बुध का गोचर चूंकि आपके राशि के स्वामी भी हैं तो बहुत ही शानदार प्रतीत होता हुआ। दोस्तों, अब बारी है दूसरे पॉइंट की। जैसा कि मैंने कहा, धन के दाता, ऐश्वर्य के दाता, प्यार के दाता शुक्रदेव नीच के होने जा रहे हैं। शुक्रदेव वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं, यानी कि आपके विदेश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। जहां आपके राशि के स्वामी बुध देव गए, यानी बुध देव जहां संचरण करेंगे अक्टूबर में, 3 अक्टूबर के बाद वो राशि होगी तुला, और तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र हो गए बुध के डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर का मतलब होता है कि जो ग्रह जिस राशि में गया है उसकी स्थिति अगर अच्छी है तो आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलेंगे। तो भाव तो शुभ है, पंचम भाव त्रिकोण भाव है, भाव शुभ है, और उसका कनेक्शन शुक्रदेव कहां से बना रहे हैं? पंचम भाव के स्वयं स्वामी हैं, 12वें के स्वामी हैं, द्वादश विदेश भाव से संबंध बना रहे हैं। अभी कहां बैठे हैं? पहले 9 दिन वो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं केतु के साथ। केतु शुक्र के प्रभाव में वृद्धि कर रहा है। मेंटल परफेक्शन अभी आपके पास काफी अच्छी बनी हुई है। लाइफ के लिए क्लैरिटी है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत अगर कमी मैं कहूंगा तो निर्णय की है, क्योंकि इस समय आप सोच ज्यादा रहे हैं लेकिन काम थोड़ा कम कर पा रहे हैं।
तो अपने एक्शन को बढ़ाइए क्योंकि केतु के साथ है। लेकिन 9 अक्टूबर आपके लिए वो दिन होगा जब विदेश के स्वामी और पंचमेश होते हुए चतुर्थ भाव में शुक्रदेव आएंगे। शुक्रदेव का दिग्बली भाव है क्योंकि शुक्रदेव आपको घर देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, सुख देते हैं, ऐश्वर्याराम देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, अष्टलक्ष्मी देते हैं। और चतुर्थ भाव सुखों का भाव है, माता का भाव है, स्नेह का भाव है, प्राप्तियों का भाव है। तो एक शुभ ग्रह अगर वहां पे बुध की राशि में गोचर करेंगे तो एक शानदार योग निर्मित होगा। लेकिन सिर्फ दुविधा की बात क्या है कि वो शुक्रदेव की नीच राशि। अब यहां पर एक और एंगल है। बुध देव गए शुक्रदेव की राशि तुला में और शुक्रदेव आ गए बुध देव की राशि कन्या में। इसे कहते हैं राशि का परिवर्तन। एक ग्रह दूसरे ग्रह के घर में बैठा है और दूसरा ग्रह उनके घर में बैठा है। इसको बहुत ही जबरदस्त महालक्ष्मी योग और महाभाग्य राजयोग कहा जाता है। लक्ष्मी त्रिकोण तो यहां मिक्स हो ही रहा है, दो केंद्र के साथ, और ऊपर से 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन। ये इसलिए अच्छे फल देते हैं कि मान लो 2 बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों ने अपने घरों की बदली कर ली कि तुम आज से मेरे घर में रहो, आज से मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। तो दोनों ही इतने कंफर्टेबल है, तभी तो ऐसा किया उन्होंने। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने ही घर की तरह रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो मेरे घर में बैठा है, मैं इसके साथ तोड़फोड़ करूंगा तो वो भी तोड़फोड़ कर देगा। समझ रहे हैं? तो स्थिति काफी कंफर्टेबल है। तो ये कंफर्टेबल स्थिति आपके लिए क्या देती है? देखिए, चतुर्थ भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो नीच होने की बात अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बैठे हैं दिग्बली भाव है तो घर गाड़ी का योग ये भी निर्मित कर देंगे, जैसे बुधदेव निर्मित कर रहे थे। तो यहां पे डबल योग बनता हुआ पूर्व जन्म के भाग्य को जागृत करेंगे। ये भी शुक्रदेव की सीधी 7वीं दृष्टि करियर पे जाएगी तो आपके आजीविका में भी ग्रोथ का मिलना तय होगा, परफेक्शन का आना तय रहेगा। अब विदेश के स्वामी तो विदेश से जुड़ी कोई भी जो भी गतिविधियां थी वहां पे आपके लिए कई उपलब्धियों को दिखा रहे हैं। साथ ही पंचम भाव के स्वामी है तो जो मैंने बोला शिक्षा, प्यार और संतान जो कि बुध देव दे रहे हैं, सेम चीजें शुक्रदेव भी देंगे। और शुक्रदेव चूंकि प्यार के ही कारक ग्रह हैं तो बुध बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप मत रखो, और शुक्रदेव आ गए कि चलो मैं तो तुम्हें प्यार की प्राप्ति करवा ही दूंगा। तो हर तरह से प्रेमी युगलों के लिए अच्छा समय, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, संतान के लिए शुभाशुभ देते हुए दोनों ग्रह। अब समस्या क्यों आएगी और कहां आएगी? शुक्रदेव पंचम और विदेश के स्वामी है तो सभी को समस्या नहीं आएगी, लेकिन आप अपनी जन्म पत्रिका चेक कराइए सबसे पहले। कभी कभी गोचर आते जाते हैं जबरदस्त, इतने अच्छे अच्छे गोचर रहते हैं। पिछले महीने भद्र राजयोग था, अभी महालक्ष्मी योग है, महाभाग्य राजयोग है, गुरु उच्च के होने वाले हैं इसी महीने। इतने अच्छे अच्छे राजयोग आते रहेंगे तो जो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलता, प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हो तब भी उसी जॉब में बने हुए हो, बिजनेस नहीं चल रहा है तब भी कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, चीजें आजीविका में अच्छी नहीं जा रही है फिर भी वहीं बैठे हो, तो गोचर क्या कर लेंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा आपने वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा बताया, देखते हैं कि होगा कि नहीं। देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। गोचर अच्छा है का मतलब समय अच्छा है, तो आपको भी अपने प्रयास अच्छे करने पड़ेंगे। गोचर चाहे कितना भी अच्छा है, प्रयास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। सामने पानी का ग्लास रखा है, यानी कि आपको प्यास लगी है, गोचर अच्छा है तो आपके सामने पानी भी उपलब्ध है, पीना तो खुद पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो शुक्रदेव के नीच होने का मतलब है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शुक्रदेव यदि नीच की स्थिति में है, कन्या राशि में है, या उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, किसी भी ग्रह की रश्मि 0 से 30 के अनुपात में होती है,
और आपकी कुंडली में 1 पे है, 2 पे है, 0 पे है, 5 के नीचे है मान लो, अब वो गोचर में भी 0 हो गए तो आप -25, 26 में चले गए। तो उन जातकों को परेशानी हो सकती है जिनके शुक्र कुंडली में कमजोर है। बहुत सिंपल है, क्या करना चाहिए? शुक्र की स्थिति को बढ़ाने के लिए, शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसका एक बीज मंत्र है, उसके जाप करने चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौमशः शुक्राय नमः, 5 माला प्रतिदिन, यह स्थिति मैनेज हो जाएगी। जो आपके बेनिफिट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे यदि आप ये मंत्र करते हैं। जन्म पत्रिका दिखाइए, यदि उसमें शुक्र देव शुभ है तो डायमंड जरूर पहनिए। शुक्र यदि आपका मजबूत है तो आपके चेहरे की कांति बनी रहेगी, प्यार के मामलों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी सेक्सुअल एनर्जी मेंटेन रहेगी, डायबिटीज होने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव के कमजोर होने से ही इंसुलिन के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो शुक्र यदि मजबूत है तो सिर्फ धन दौलत ही नहीं, आपके स्वास्थ्य की भी कई समस्याएं दूर कर देता है। तो ये कंसर्न तो चलिए कुंडली दिखाने का है, तो ये आपके ऊपर है, आपको देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ गोचर की बात कर रहा हूं। तो फिलहाल आपको सारे लाभ मिल जाएंगे यदि आप डायमंड धारण करते हैं और ओम द्राम द्रीम द्रौमशः शुक्राय नमः के बीज मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन डायमंड वो लोग बिल्कुल धारण ना करें जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अशुभ है। जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अशुभ स्थिति में है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। शुक्रवार को चीनी या चीनी से बनी खीर, व्हाइट कलर की मिठाइयां जैसे रसगुल्ले, स्पॉन्जी वगैरह का दान करना चाहिए। यदि किसी स्त्री को कर दिया तो और बढ़िया। शुक्र की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो, अशुभ हो, उसकी दशा चल रही हो, तो आपको 16 शुक्रवार के व्रत रखने चाहिए। शुक्रवार के व्रत आप वैभव लक्ष्मी के निमित्त रख सकते हैं या संतोषी माता के निमित्त रख सकते हैं। जब भी आप शुक्रवार का व्रत करें तो खट्टे से परहेज करें। सिट्रस फ्रूट वगैरह जैसे इमली, नींबू इत्यादि आपको वर्जित रहेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। साफ सुथरे रहें, सौंदर्य प्रसाधन का यूज ज्यादा से ज्यादा करें, हमेशा चमकते दमकते रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, जहां आप सोते हैं वो बेडशीट प्रतिदिन बदलें, घर में साफ सफाई रखें, सुगंधित वातावरण बनाकर रखें। शुक्र प्रसन्न तो महालक्ष्मी प्रसन्न, ऐसा शास्त्रों में बोला गया है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जहां दोस्तों तृतीयेश यानी तृतीय भाव के स्वामी होते हुए सूर्यदेव अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। स्थितियां अभी सूर्यदेव के गोचर के लिहाज से सामान्य है। सूर्यदेव आप मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव। हमेशा समझाता हूं कि पहले के जमाने में पराक्रम हुआ करते थे कि जैसे राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाते थे, सैनिक युद्ध लड़ने जाते थे, रणभूमि में बिल्कुल निर्भीकता के साथ दौड़ पड़ते थे, दुश्मनों की गर्दनें काट लाते थे। इसे कहते थे कि वाह तुम बड़े बहादुर हो, है ना, सूरवीर हो, पराक्रमी हो। आज के डेट में आप जो घर के मुखिया हो, घर चला रहे हो, तो आपके घर की जो आर्थिक स्थितियां हैं, आपके बिजनेस और जॉब आजीविका से जुड़े जो रिस्क हैं, इन्वेस्टमेंट, घर खरीदना, जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेना, यही तो रिस्क है। आपने एक सपना देखा होगा जिंदगी में, पति पत्नी ने मिलकर कि हमारा इतना सुंदर घर होगा, इतनी कंट्रीज में घूम के आएंगे, बच्चों के लिए इतनी दौलत छोड़कर जाएंगे, समाज में हमारा नाम होगा, हमारे बिजनेस और नौकरी में ये मुकाम होगा। तो उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो डिसीजन पर डे आप लेते हैं,
कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इजीली आप ले लेते हैं, वो नहीं बोले जाएंगे पराक्रम में। वैसे डिसीजन जहां पे हार का खतरा हो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जीत का कोई अर्थ नहीं जहां हारने का खतरा ना हो। क्या आप वैसे मैच को देखेंगे यहां पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया हो कि यह मैच आप जीत चुके हैं? वहां मजा नहीं है। मजा उस गेम में आता है जहां लास्ट के ओवर में 10 से 20 रन बनाने होते हैं, बॉल होते हैं 6, और उस समय जब बल्लेबाज अपनी शौर्यता दिखाता है, चौके छक्के मार के वो चेस कर लेता है, उस समय स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। उसी तरह से हमारे लाइफ में सब कुछ इजी चल रहा है। आप सुबह ऑफिस जा रहे हो, शाम में ऑफिस से आ रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, बिजनेस से आ रहे हो, काम पे जा रहे हो, काम से आ रहे हो। वहां कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब आप एक ऐसा डिसीजन ले कि अरे ये जॉब मेरे सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी, चलो कुछ और करते हैं। डिसीजन लेते हैं, एक नया स्टार्टअप कर देते हैं, और वो स्टार्टअप ऐसा कि लोग कह रहे थे कि नहीं चलेगा आपसे, और 2-3 सालों में आप करोड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं। जो दोस्त आपको बोल रहे थे कि नहीं चलेगा, वो आपको ज्वाइन करने के लिए कॉल करने लगते हैं। इसे कहते हैं रिस्क। यानी कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो पीछे की सीढ़ी से कदम हटाना पड़ेगा, और उस कदम को हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? आत्मविश्वास। और सूर्यदेव है तीसरे भाव के स्वामी, वो क्या देते हैं? सूर्यदेव क्या देते हैं? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सूर्यदेव आत्मविश्वास के कारक हैं, आपकी सोल हैं, पिता के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, चेहरे की कांति हैं। वही सूर्यदेव अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए कन्या राशि से निकलेंगे, तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि होती है, वहीं शनिदेव की उच्च राशि होती है। पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, लाभ के भाव को दृष्ट कर देंगे। देखिए, भले ही सूर्यदेव पंचम भाव में नीच के हो जाएंगे, उनकी एनर्जी घट जाएगी, तो आपको सिर्फ यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आत्मविश्वास कमजोर ना पड़े, आपके डिसीजंस डिले ना हो। जिनकी कुंडली में भी सूर्य नीच के हैं तो, या ग्रहण दोष में है, पितृ दोष में है, तो माना जाता है कि सूर्य यानी सरकार, तो सरकारी कार्यों में कुछ विघ्न बाधा आने की संभावनाएं होती हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में है वहां थोड़ी सी स्थितियां अनमैनेज्ड हो सकती हैं। प्राइवेट जॉब में है तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं आ पाएंगी। यदि सूर्यदेव आपकी पत्रिका में खराब है, क्योंकि गोचर में भी वो नीच के हो रहे हैं ना, मान लो पत्रिका में भी खराब स्थिति है, गोचर में भी नीचे आ गए, जैसे शुक्रदेव आ गए, तो उस समय आपको क्या करना है कि उसकी एनर्जी बढ़ा लेनी है। तो जैसे शुक्रदेव की एनर्जी बढ़ाने के लिए आपने 5 माला बीज मंत्र मैंने बोला शुक्रदेव के, उसी तरीके से अगर सूर्यदेव की एनर्जी बढ़ानी है, आप नहीं चाहते हैं कि कोई परेशानी आए, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़े, डिसीजन रुक जाए, सरकारी काम में रुकावट आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम आ जाए, नौकरी में कोई बात समस्याएं आ जाए, कोई व्यवधान आ जाए, तो गायत्री मंत्र भी आपको प्रारंभ करने होंगे। आप बोलेंगे कि कितने मंत्र आप बता रहे हैं इस महीने? 2 ग्रह नीच के हो रहे हैं तो दोनों ग्रहों के मंत्र जाप तो करने ही पड़ेंगे, और यदि आपने नहीं किया तो चीजें जो अच्छे रिजल्ट्स आने थे वो नहीं आ पाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो इस महीने का ही नहीं, इस वर्ष का ही नहीं, 13 वर्षों के बाद यह समय आया है। कहते हैं ना कि 12-13 वर्षों में तो अच्छे अच्छे के दिन बदल जाते हैं, तो ये दिन बदलने वाला ही गोचर है। जी हां दोस्तों, बृहस्पति देव की उच्च राशि है कर्क। अभी बृहस्पति देव पिछले 14 मई से
19 अक्टूबर तक आपकी ही राशि में जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे थे। 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि मिथुन से निकलते हुए आपके दूसरे भाव में यानी धन के भाव में गोचर करेंगे, उच्च के हो जाएंगे। अब धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का उच्च होने का मतलब क्या है? धन लाभ। पहली चीज, वाणी वाले भाव पर बैठ गए तो देवगुरु बृहस्पति तो जिस पे मेहरबान होते हैं उसकी तो वाक सिद्धि हो जाती है। कहते हैं जो बोलेंगे वही होगा। बातें लगने लगती है तो अच्छा अच्छा बोलिए, नेगेटिव मत बोलिए। पहले के ऋषि मुनि होते थे ना, थोड़ा सा जल कमंडल से निकाला और किसी को श्राप दे देते थे या किसी को ब्लेस कर देते थे कि जा तेरा काम बन जाएगा। उनकी वाणी सिद्ध होती थी। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस से जुड़े रहते थे, मंत्र करते रहते थे, भगवान से जुड़े रहते थे। तो देवगुरु बृहस्पति इतने मेहरबान रहते थे कि ऐसे लोगों की बातें लग जाती थी, उनके श्राप भी लग जाते थे, उनकी दुआएं भी लग जाती थी। वैसे ही आज के डेट में भी आप देखेंगे कि जो ज्यादा धार्मिक, वैसे आप आज की भी डेट में लोगों को देखेंगे कि जो ज्यादा धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, भगवान के बहुत करीब हैं, बहुत ही ज्यादा तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, वैसे लोगों की वाणी लगती है, दुआएं भी लगती है, बद्दुआएं भी लगती है। तो ऐसे लोगों के आशीर्वाद आपको लेने चाहिए, धार्मिक प्रैक्टिसेस से जुड़ के रहने चाहिए, तभी इस गोचर का लाभ मिलेगा। तो धन का लाभ, वाक सिद्धि, जो रिश्ते खराब थे अचानक से मैनेज्ड होने लगेंगे। 7वें भाव के स्वामी है, 7वां भाव क्या है? बिजनेस। 10वें भाव के स्वामी है आजीविका। बिजनेस हो, नौकरी हो या अपने टैलेंट से कुछ भी करते हो आप, कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, बैंकर हो, कहीं भी कुछ भी करते हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप कैसे भी जीविका चलाते हो, कोई मतलब नहीं। आपकी आजीविका का कोई भी जरिया हो, वहां के स्वामी ही उच्च के हो गए तो आपका करियर, आपकी आजीविका कमाने के साधन अपनी चरम पे होंगे। आपको वहां के रिजल्ट, आपके प्रॉफिट्स जबरदस्त धन प्राप्ति के रूप में, अचीवमेंट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। जो बिजनेस बड़ी मेहनत के बाद भी धीरे 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 ड्रैग हो रहा था, अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ेगी। और कहते हैं कि जैसे आप समझ लेंगे कि मेरा दिन अब बदल गया, तो दिन बदलने वाली बात है, यहां मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। मतलब यह बहुत ही अलबेला समय है, बहुत ही पॉजिटिव समय है। मैं इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, इतना बढ़िया समय है। वहीं 7वां भाव पति पत्नी का, स्पाउस का है, वैवाहिक जीवन का है। और जब गुरु उच्च के होते हैं तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी लगन बनाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी संतान के दाता हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ भी अप्रोच करना चाहते तो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते थे, उसके दाता हैं। तो बृहस्पति देव बहुत कुछ देते हैं, सुख सौभाग्य भाग्य सब कुछ देते हैं। उच्च के हो गए तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, विवाह के योग बनेंगे, हर तरह से प्यार ही प्यार बरसता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि के जातकों पे। तो आपसे अनुरोध है कि इन पॉइंट्स की बेसिस पे जरूरी क्या है, बुधदेव के भी गोचर बढ़िया, शुक्रदेव नीच के लेकिन दिग्बली भाव में, सूर्यदेव भी पंचम त्रिकोण में। देखिए गोचर सभी अच्छे ही जगह पे, अच्छे भाव में है। सिर्फ उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मैंने मंत्र बता ही दिया। जरूरत क्या है, आपकी कुंडली अच्छे रिजल्ट्स को रिसीव करती है, रिसीवर होती है आपकी कुंडली। तो कुंडली जरूर चेक कराएं ताकि इतने अच्छे गोचर जो 13 वर्षों के बाद आपकी जिंदगी में हैपन हो रहा है, सोचिए ये निकल गया तो फिर अगले 13 वर्ष तक इंतजार। तो किसी गोचर को जाने ना दें, उपलब्धियां हासिल करें, अच्छे समय का लाभ लें। और दोस्तों अंतिम और 5वें पॉइंट के रूप में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति जो धन के भाव में जाकर उच्च के हुए हैं 47 डेज के लिए,
उनकी दृष्टियों में अमृत है, आपको पता होगा। अब वो नौवीं दृष्टि डाल देंगे आपके करियर के भाव पर। वहां बैठे हैं शनिदेव जो कि वक्री हैं, उनकी क्रूरता को हर लेंगे। और शनिदेव बैठे हैं 12 नंबर राशि में। किसकी राशि है? देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब शनिदेव जहां बैठे हैं उनके डिस्पोजिटर ही देवगुरु बृहस्पति हैं, और वो उच्च के होके नौवीं दृष्टि अपनी ही राशि को दे दी। इसका क्या मतलब हुआ? शास्त्र कहते हैं कि कोई ग्रह जब अपनी ही राशि को देख ले तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और देवगुरु बृहस्पति तो अभी खुद ही उच्च के हैं। 0 से 30 में रश्मि होती है तो 30 पे रहेंगे, अपनी उच्चतम वैल्यू पे रहेंगे। उसके बाद अपनी ही राशि को दृष्ट कर रहे होंगे, शनि देव को दृष्ट कर रहे होंगे। तो सोचिए कितना मजबूत वक्त। जितने भी अशुभ ग्रह हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। राहु भाग्य के भाव में बैठा है, आपके भाग्य को बलि कर रहा। शनिदेव वक्री हुए थे, 47 डेज के लिए गुरु ने संभाल लिया। लो जी, आपका तो काम ही बन गया। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना इतना शानदार है, और जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के ऐसे संबंध होते हैं तो दशम भावों की भाव सिद्धि हो गई। तो इस समय आपके करियर में कुछ ऐसे लाभ जो कि आपको कभी नहीं मिले, नए अवसर, जॉब चेंज करना चाहते थे, बिजनेस में कुछ प्रयोग करना चाहते थे, कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, तो ऐसे गोचर आपको यह मौका दे रहे हैं कि आप कुछ भी करें, लॉस नहीं होने देंगे, गिरने नहीं देंगे, आपको संघर्ष नहीं करने देंगे। तो आप जो भी करेंगे जीतेंगे, लेकिन यहां पर आत्मविश्वास रखना है। पहले के राजा महाराजा की तरह तलवार लेकर दौड़ना तो नहीं है, लेकिन उसी तरीके से उतने ही शार्प डिसीजन लेने पड़ेंगे, ताकि वहां आपके जान को भी खतरा हो तब भी आपने वो रिस्क लिया। यहां पहले के जमाने में तो जब लोग दौड़ते थे तलवार लेके, जान का खतरा था ना कि सामने वाला भी तलवार सीधा काट दे गर्दन, तो क्या होगा। तो ऐसे आज के समय में, आज के संदर्भ में आपको पैसे कमाने, उपलब्धियां लेनी है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक नुकसान की ही तो संभावना रहती है। वहां भी रिस्क नहीं ले पाए तो फिर आप कैसे डिजर्व करते हैं सक्सेस। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, और अंत में आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई भी समस्या है तो एक प्रश्न के साथ कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, जन्म की तारीख, समय और स्थान डालें, और सिर्फ एक प्रश्न डालें। मैं अवश्य आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में। यदि आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर वीडियो में आ रहे हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, और मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल पे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।